बहू या कैदी। कहाँ गई थी? बाजार गई थी माँ जी, घर का सामान लेने। घर के मर्द मर गए हैं क्या? तुझे सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। मैं बचपन से अपने घर में भी सामान ला रही हूँ। ये तेरा घर नहीं है। अभी इस घर की सत्ता मेरे हाथ में है। अब से अकेले कहीं मत जाना, कहीं भी नहीं। जाना पड़े तो अपने पति को लेकर जाना। ये पहली दफा नहीं था कि सास ने सलोनी को कुछ करने से रोका हो। उसे हर काम में रोका जाता था, हर बार रोका जाता था, और ये दुख बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। वो अकेले ही कुछ न कुछ सोचती रहती और परेशान रहती। सास की फटकार के बाद वो छत पे चली गई और ऊपर उड़ते पंछी देखने लगी। मैंने भी यही सोचा था, उड़ने का सोचा था इन पंछियों के जैसे। अपनी मर्जी से जीऊंगी, खुद के सपने रखूंगी, उनको पूरा करूंगी। पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, ये कहकर कि सपने तो मैं शादी के बाद भी देख सकती हूँ। और मैं भी उनकी बातों में आ गई। हम हमेशा घर वालों की बात में ही आते रहते हैं। 10th पास कर लो, ऐश करोगी। 12th पास कर लो, कॉलेज में मजे करना। कॉलेज पूरा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब खुद के फैसले लेने का वक्त आता है तो शादी करवा देते हैं। सबकी शादी बुरी हो ऐसा नहीं है, पर सबकी अच्छी भी तो नहीं होती। मुझे ही देख लो, मैं रोज ऐसा महसूस करती हूँ जैसे जैसे किसी जेल में हूँ। और सास जेलर हैं। उनकी मर्जी से सोना जागना, उनकी मर्जी से घर के नियम पालना। बाहर निकल के हवा खाने का मन करे तो सास की डांट खाना। मुझे ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी है। क्या कर रही है छत पर? कुछ नहीं। आप कब आई? तुझसे पूछ कर रहा हूं क्या? अरे मेरा घर है। तू बता, छत पर क्या कर रही है इतनी देर से? कुछ नहीं, सोच रही थी कुछ। वाह जी वाह, सोचने आई है छत पर सलोनी महारानी। अरे छत पर सिर्फ कपड़े सुखाने आते हैं, समझी? ऐसे फिजुल में छत पे घूमेगी तो मोहल्ले वाले आवारा समझेंगे तुझे। माँ जी, मैं तो बस पंछी देख रही थी, डूबता हुआ सूरज देख रही थी। और ये मेरे घर की छत है, मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ मैं कुछ भी करूँ तो? अरे बहस मत कर। सास से बहस नहीं करते। हमसे भी हमारी सास जो बोलती थी हम वैसा ही करते थे। तेरे जैसे मुंह नहीं चढ़ जाते थे। मैं बाहर नहीं जा सकती, छत पे नहीं आ सकती, आंगन में नहीं खड़ी हो सकती। मैं सिर्फ कमरे और किचन के लिए बनी हूँ क्या? अरे अरे अरे, देखो तो, बोल तो ऐसे रही है जैसे हम तुझे नहीं जाने देते हैं। अरे 2 महीने पहले ही तुझे शादी में लेके गए थे ना एक रिश्तेदार की। लेके गए थे? लेके गए थे क्या होता है? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? मैं अकेले भी जा सकती थी। आपने क्यों नहीं जाने दिया? अरे तुम्हारा मायका नहीं है ये। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं तो ये हमारी तो गलती नहीं है ना। औरत की एक मर्यादा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। तुम अपने पति की पूंछ बनकर रहा करो, हमेशा उसके पीछे, क्योंकि पूंछ आगे अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर सलोनी टूट गई थी। क्या आज के जमाने में भी सिर्फ औरत आदमी की पूंछ बनकर ही चलेगी? न जाने ऐसे ऐसे कितने ख्याल सलोनी के जहन में थे। एक दिन सास ने बताया कि उसने मोहल्ले के कई लोगों को अपने घर बुलाया है और बहू को बिना वजह किचन से बाहर न निकलने की हिदायत भी दे ही दी। कई मर्द आएंगे कल अपने घर मोहल्ले के। तू बाहर आए तो चेहरा ढकना गले तक, खुले सर मत आ जाना बाहर, या तो आना ही मत। तेरा काम भी क्या है वैसे? ठीक है, जब तक कोई बुलाएगा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी।
उस रात सलोनी चुपके से घर से बाहर निकलती है और जल्दी से दबे पांव एक नौटंकी वाले की दुकान पर जाकर वहां से कुछ कपड़े ले आती है जो अंधेरे में साफ दिख नहीं रहे हैं। अगले दिन मेहमानों का जमावड़ा होता है। घर में करीब 20-25 लोग हैं। कैसा लगा खाना भाई साहब? जी बहुत अच्छा बनाया है आपने खाना तो। बहू ने बनाया है, मैंने तो बस सिखाया है उसे। अरे बहू कहाँ है? उसे तो बुलाओ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ किचन में ही है, क्या करेगी बाहर आकर। अरे रुको, मैं ही बुला कर लाती हूँ। इतना अच्छा खाना बनाया है उसने, वो भी तो चखे। मिसेस वर्मा बहू को किचन से बाहर लाने जाती है, लेकिन जब बहू बाहर आती है तो सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या पहन रखा है? कैदियों के कपड़े कहाँ से ले आई? लाई तो नौटंकी कंपनी से हूँ, पर यही मेरी हकीकत है। मैं कैदी ही तो हूं ना सासू माँ। सब बहू की बात सुनने के लिए उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। ये घर एक जेल है। आप एक जेलर हो और मैं इस घर की कैदी। मर्यादाओं की ऊंची दीवारें, अनुशासन के मजबूत सलाखे, सास की डांट का ताला, बस कमी थी कैदी जैसे कपड़ों की। तो वो मैंने पहन लिए। आप अपनी बहू को इतने बुरे तरीके से रखती हैं? नहीं नहीं, अच्छे से रखती हैं, बचाकर, ताकि कोई मुझे देख ना ले। इसलिए किचन से निकलने ही नहीं देती, छत पर नहीं जाने देती, बाजार भी नहीं जाने देती। मैं रोज सोचती हूँ किसको अपना दर्द बताऊं, कोई नहीं मिलता। पर आज इतने लोग आ गए, सोचा मौका अच्छा है, पता नहीं कल से कोई मिले या ना मिले। बहू की बातें सुनकर वहां के लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सास सर झुकाए खड़ी रहती है। लोग वहां से धीरे धीरे जाने लगते हैं। बहू सास से पूछती है, माँ जी बताइए तो, आपको घर में बहू रखनी है या कैदी?